जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के 11वें वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? उत्तर, केसी व्हीयर ने। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? केसी व्हीयर ने। दोस्तों, मॉरिस जॉन्स ने भारतीय संविधान को सौदेबाजी संघवाद कहा है। मॉरिस जॉन्स ने भारतीय संविधान को सौदेबाजी संघवाद कहा है। और आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघ कहा है। तो किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? केसी व्हीयर ने। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2022 के CHSL, UPPCS, MPPCS में, यानी कि सभी एग्जामों में ज़्यादातर पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को किए हैं। और अंतिम बैठक कब की गई थी? 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को। और इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे और अस्थायी अध्यक्ष बने थे। द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं और स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और संविधान सभा में कुल कितने हस्ताक्षर हुए हैं? 284 हस्ताक्षर हुए हैं। और प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू और बलवंत सिंह ने किए हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? 24 जनवरी 1950 को। और यह अंतिम बैठक थी। नेक्स्ट प्रश्न, 1946 में किसे भारतीय संविधान का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया था? 1946 में किसे भारतीय संविधान का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतिम अध्यक्ष बनाया गया था और फिर इसके बाद स्थायी सदस्य बनने लगे थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबीथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा काल सबसे उत्तरी बिंदु है। और दक्षिणी बिंदु पूछा जाए मुख्य भूमिका तो कन्याकुमारी है। और यदि दक्षिणी बिंदु का दूरस्थ बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। और सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो गुहार मोती है, जो कि कहाँ है? गुजरात राज्य में है। तो दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबीथू। नेक्स्ट प्रश्न, भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? उत्तर, 7 देशों के साथ भारत अपनी भूमि सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? एक ट्रिक है, बचपन में भूत से याद रखिएगा। बा से हो गया बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा सीमा 4096। चा से हो गया चीन। पा से हो गया पाकिस्तान। ना से हो गया नेपाल। में से हो गया म्यांमार। भू से हो गया भूटान। और ता से हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या रहता है? भूत। तो लास्ट में क्या आता है? ता। तो बचपन में भूत से याद रखिएगा। और अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है 106 किलोमीटर। तो दोस्तों, भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? 7। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित कौन सा देश है भारत का? तो मालदीव। अगर मालदीव ऑप्शन में नहीं रहेगा तो श्रीलंका को आंसर देंगे। तो यहाँ पे 2 कुछ आंसर बन सकते हैं, मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सारटूधाई हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? सारटूधाई हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? उत्तर, अफगानिस्तान में स्थित है। सारटूधाई हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। सारटूधाई को क्या कहा जाता है? हड़प्पा काल की व्यापारिक चौकी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न,
हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई है? हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई है? तांबा। तो सबसे पहले तांबा धातु प्राप्त हुई है और फिर उसके बाद कांसा। कांसा मिश्र धातु यदि पूछा जाए कि कौन सी मिश्र धातु प्राप्त हुई है तो आपका जवाब होगा कांसा। तो कांसा ये क्या मिश्र धातु है? तो सबसे पहले तांबा प्राप्त हुई है, फिर उसके बाद कांसा और फिर लोहा प्राप्त हुआ है, जो कि वैदिक युग में लोहा प्राप्त हुआ है। तो ये आंसर याद रखिएगा, सबसे पहले तांबा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? उत्तर दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी और इसकी राजधानी क्या रही है? मालखेड़ या मान्यखेत। मालखेड़ या मान्यखेत इसकी राजधानी रही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई पुस्तक है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई पुस्तक है? उत्तर शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर। शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर कौटिल्य की लिखी गई अर्थशास्त्र की पुस्तक है। कौटिल्य को आचार्य चाणक्य को ही कहा जाता है। आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, साम चकेवा किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? उत्तर बिहार का। साम चकेवा बिहार का प्रमुख उत्सव है। बिहार में अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण उत्सव हैं? बिहुला, जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा, राजगीर। बिहार में कौन कौन से उत्सव हैं? बिहुला, जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा, राजगीर। तो ये महत्वपूर्ण उत्सव याद रखिएगा बिहार से। नेक्स्ट ये प्रश्न है हमारा, चंद्रकांता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट, वानखेड़े स्टेडियम किस शहर का प्रमुख स्टेडियम है? उत्तर मुंबई का। और यह किसका स्टेडियम है? किस खेल का है? क्रिकेट का है। तो वानखेड़े स्टेडियम किस शहर का प्रमुख स्टेडियम है? उत्तर मुंबई का है। हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर महानदी के किनारे स्थित है और यह उड़ीसा राज्य में है। तो हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है। कौन से राज्य है? उड़ीसा राज्य। यदि आपसे पूछा जाए टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर भागीरथी नदी के किनारे, उत्तराखंड में। टिहरी बांध भागीरथी नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 20वां वरुण अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? उत्तर भारत और फ्रांस। 20वां वरुण अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। आयोजन स्थल कहाँ है? अरब सागर में। किस सेना ने भाग लिया है? थल सेना ने भाग लिया है। तो 20वां वरुण अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। नेक्स्ट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट, स्वर्ण क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? निरपक तूतेज। निरपक तूतेज स्वर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम है और राजधानी क्या है? कन्नौज। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? उत्तर 1885 ईस्वी में। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन स्थान मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को हुआ था और इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? उत्तर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू हुई थी? उत्तर कर्नाटक। अमृत नगरोत्थान योजना कर्नाटक में लागू हुई थी और इसके तहत बेंगलुरु ने 6000 करोड़ रुपए के कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 10 दिवसीय ताज महोत्सव शुरू हुआ है? तो ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? जहाँ ताजमहल होगा। तो दोस्तों आगरा में शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के 10 दिवसीय ताज महोत्सव। और ताज महोत्सव 20 फरवरी 2023 ईस्वी को 2023 को आगरा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता है? उत्तर कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जिसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब आइए एक बार इन सभी प्रश्नों का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सभी के सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। तो किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? केसी व्हीयर ने। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए हैं? 24 जनवरी 1950 को। 1946 में किसने भारतीय संविधान का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबीथू। भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि से साझा करता है? 7। भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? उत्तर मालदीव या श्रीलंका। साठुधई हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई है? तांबा। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? दंती दुर्ग ने। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई पुस्तक है? शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर। शाम चकेवा किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? बिहार का। चंद्रकांता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। वानखेड़े स्टेडियम किस शहर का प्रमुख स्टेडियम है? मुंबई। हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, उड़ीसा। 20वां वरुण अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? ग्राहम बेल ने। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? निरपक तूतेज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू हुई? कर्नाटक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 10 दिवसीय ताज महोत्सव शुरू हुआ है? आगरा। हाल ही में किसने 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न जिनको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और उसका फास्ट रिवीजन भी किया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सभी के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसी वीडियो में याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।